हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आप सभी को आपके कैरियर के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा करें। और इसके लिए अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मेरा चैनल ओपन है आप सभी के लिए। आप चाहे तो मुझसे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डाउट हो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम जॉब वैकेंसी की बात करेंगे, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब है सोशल वर्क वालों के लिए। और यहाँ पे काउंसलर का पोस्ट है, और बीए जो भी किए हो सोशल वर्क से, या फिर बीएसडब्ल्यू या फिर एमए या एमएसडब्ल्यू, ये सब अगर आपने कोर्स कर रखा है, यानी कि सोशल वर्क से अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए सोशल वर्क में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग में से अगर कोई है जो कि सोशल वर्क के फैटर्निटी में या फिर सोशल वर्क में आपने कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, या फिर अच्छे जगह जॉब कर रहे हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस या फिर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल है, आपने सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रगल फेस किया है, या फिर अच्छा हो या बुरा कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सब्सक्राइबर्स तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, या फिर कोई भी नॉलेज से जुड़ा हो, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, उसके थ्रू आप मुझे मेल लिख सकते हैं और आप मेरे एक्सपर्ट मीट में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ हम लोग 1 to 1 चर्चा करेंगे, और किसी खास मुद्दे पे आप चाहे तो बात कर सकते हैं जो कि जुड़ा हो सोशल वर्क से या फिर सोशल इशू से। तो चलिए, उसके लिए भी आप मेरा कमेंट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिलेगी। यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दोज ईमेल एड्रेस सो दैट वी कैन कम्युनिकेट एंड वी विल डिस्कस फर्दर वाट एवर विल इज नीडेड। सो आज हम बात करते हैं सोशल वर्क में जॉब की। जॉब में यहाँ पे जो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट जॉब है, और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। आप चाहे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके खुद से चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट जो भी स्किल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक आप लास्ट डेट क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, उसके लिए कितने पेमेंट करने हैं, और ये सब एज लिमिट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के डिस्कशन करते हैं। रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आउटसोर्सिंग बेसिस। और यहाँ पे दिया गया है एक हॉस्पिटल है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, और यहाँ पे कई सारे पोस्ट है, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर दिया गया, लगभग टोटल आपको 24 पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ओपन है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे सोशल वर्क का किस कैटेगरी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो आप सीरियल नंबर 5 में देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट का नाम है आपको काउंसलर के लिए, और इसके लिए एमएसडब्ल्यू ग्रेड 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, बट अगर बात करें किस टाइप का है रिक्रूटमेंट का क्या टाइप है, तो यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट है सब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है, डीएससी है, तो इस तरह का यहाँ पे दिया गया है। नाउ मूव्स टुवर्ड्स अदर क्राइटेरिया विच इज रिलेटेड विद दिस वैकेंसी। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल है एंड लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द नीड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं, आप चाहे तो इन सब पोस्ट को एलिजिबिलिटी चेक करके, अगर आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर या सिबलिंग्स में कोई हो जो कि एलिजिबल हो फॉर अदर पोस्ट, यू कैन सजेस्ट माई वीडियो टू देम सो डैट दे कैन अप्लाई। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे जो आप बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पहले तो एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फिजिकली फॉर्म को अप्लाई करना है, साथ में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसको बाय हैंड फिजिकल एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ दिया गया है कि फिजिकल एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है कब तक, 5:30 PM, और यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि 20 अगस्त से पहले, यानी कि आपके पास 5 दिन का वक्त है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब को आपको क्या करना है, इसके कार्यालय में जाके, इसके एड्रेस पे जाके आपको सबमिट कर देनी है। फिजिकल मोड में एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। सो
मतलब कि यहाँ पे भी एडवाइस किया गया है, मैं भी आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि जो लास्ट डेट में जो अफरा तफरी हो जाता है या फिर लास्ट आवर हर्ष जिसको बोलते हैं, रस बोलते हैं, जो अगर लास्ट आवर रस तो आप अवॉइड करना चाहते हैं तो लास्ट डेट तक के लिए वेट नहीं कीजिए, आप कल ही जाके इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे साथ में कई सारे चीज़ दिए गए हैं कि आप उस सब चीज़ों को देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को भी कैसे भी रख लिया जाएगा। एक अच्छा खासा प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनेगा और जो मेरिट लिस्ट जो होगा वो 31 अगस्त 2023 तक वैलिड होगी। और जो पोस्ट का रिजर्वेशन है वो स्टेट के रूल, आंध्र प्रदेश के स्टेट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा, चाहे वो जिस तरह का भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, लाइक SC ST OBC, इस तरह का जो कैटेगरी बना है और उसका रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉलो होगी। साथ ही यहाँ पे एजुकेशनल और एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि आप किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं सोशल वर्क की, काउंसलर पोस्ट की, MSW ग्रेड 2 की, जो कि सीरियल नंबर 5 में है। तो इसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है आपको कि इसके लिए कम से कम होना चाहिए मस्ट पोजेस BA सोशल वर्क, BSW और MA सोशल वर्क, MSW फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जो कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी से हो सकता है, यानी या फिर UGC के द्वारा इस तरह के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने BSW या फिर MSW कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कई सारे वैकेंसी है, सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें से किसी और पोस्ट के लिए भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप अप्लाई करना चाहें। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है, यानी कि 42 साल। और वो एज जो लिमिट होगा वो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2022 तक आपने 42 ईयर्स पास किया है या नहीं। तो जो बाउंड्री है यानी कि जो लिमिट है वो 1 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का, जो एक सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स का, और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या कि PWD उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। साथ ही जो मैक्सिमम एज जो लिमिट है रिलैक्सेशन के बाद भी अगर 52 इयर्स के एबव है तो आपको यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे फ़ी सबमिट करना है। अप्लीकेशन मस्ट इनक्लोज ए डिमांड ड्राफ्ट टुवार्ड्स अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं। जैसे DD के फॉर्म में आपको जमा करना है और उस अमाउंट होगा 250 रुपये का। और 250 रुपये का जो डिमांड आप जमा करेंगे, कुछ कैटेगरी के लिए ये आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, यानी कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अप्लाइंग अप्लीकेशन फ़ी, यानी कि ST SC BC और फिजिकली चैलेंज जो भी पर्सन होंगे उनको किसी भी तरह का कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। बिना किसी देर के आई विल डिस्कस नाउ अबाउट द मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, दैट विल बी total of 100 marks. Among 100 marks 75% marks will be allotted for your marks whatever you have qualifying marks over that marks, and 10 marks for 1 year for each, maximum 10 marks which is allotted for work experience, and that will given as per 1 marks पर कंप्लीटेड ईयर। और इस तरह से आपका वेटेज जो होगा 75 और 10 यानी कि 85 हो गया। और जो 15% जो आपका वेटेज मिलेगा वो आपको मिलेगा कि आपने कोविड-19 के टाइम किस तरह का आउटसोर्सिंग किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे और किस तरह के काम किए थे। साथ ही यहाँ पे अगर जो ट्राइबल एरिया पे उसका भी वेटेज इस तरह से दिया गया है कि अगर आपने ट्राइबल्स एरिया में काम किया है तो आपको 2.5 मार्क्स पर 6 मंथ के लिए मिलेगा। और अगर आपने रूरल एरिया में काम किया है तो 2 मार्क्स पर 6 मंथ के लिए, और अर्बन एरिया में काम किया है तो 1 मार्क्स पर 6 मंथ्स के लिए, यानी कि सेमेस्टर नहीं 6 माही बोल लीजिए, और 6 मंथ्स के लिए आपको दिया जाएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट, हम लोग लगभग सब कुछ जान चुके हैं। और जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो आपको इनिशियली आपको 1 साल के लिए किया जाएगा, वो बाद में फिर आपका एक्सटेंड होते रह जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड योर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे आपको क्या क्या सबमिट करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी है, किस चीज़ की, सर्टिफिकेट ढेर सारा, और साथ में अप्लीकेशन फॉर्म भी, जिसमें सर्टिफिकेट में सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स में होंगे आपके 10th के मार्कशीट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ को दिखाएगा। साथ ही आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लगाना है, और एक प्रूफ आपको लगाना है आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि BSW या MSW का आप लगा सकते हैं। साथ ही आपको आपने कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो सब भी लगाना है, और वैलिड सर्टिफिकेट लगाना है एज़ पर आपको हेल्थ चेकअप का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है। साथ ही अगर आपने क्लास 6 से क्लास 10th में कहाँ कहाँ स्टडी किया है उस सब का भी कुछ नियम है, वो सब भी आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। आप एकदम बारीकी से इसको एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़िए बिफोर द अप्लाइंग द पोस्ट। साथ में आपको क्या करना है, एक इसी एडवर्टीजमेंट में आपको सबसे नीचे मैं ये देखिए, सबसे नीचे आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और यहाँ पे हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में का एक नोटिस है, नोटिस नंबर 1 ऑफ 2022 है, जो कि 6/8/2022 को आया था, यानी कि 6 अगस्त को आया था। और इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने हैं, लाइक आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है। साथ ही किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर जो होगा आपको नहीं देना है, ये ऑफिस द्वारा भरेंगे, वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नेम, जेंडर, फादर, बर्थ, सोशल स्टेटस, साथ ही आपको फिजिकली आप हैं या कि नहीं, या फिर इससे जुड़ा हुआ आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे जुड़ा हुआ, मोबाइल नंबर, DD का नंबर, एड्रेस को कम्युनिकेशन के लिए, आपका टेक्निकल नॉलेज, क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई आउटसोर्सिंग काम किया या फिर आपको किसी तरह का ऑनर मिला है तो वो सब भी यहाँ पे लगाना है। साथ ही आपको 4th से लेके 10th क्लास तक का आपको पूरा डिटेल देना है कि आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की है। साथ ही अंत में आपको डिक्लेरेशन देना है। तो इस तरह से आपको अपना पूरा डिटेल इसको भरना है, साथ में आपको सर्टिफिकेट्स भी लगाने हैं और उन सब को भेज देना है। आपको भेजना नहीं है, वो बाय हैंड जाके फिजिकली आपको फॉर्म को सबमिट करना है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है यहाँ पे टुगेदर टू इन्फॉर्म यू वॉट एवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस नोटिफिकेशन, बट अगर आप खुद से जानना चाहते हैं तो यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स very carefully before the applying the post. So this is all about today. So this is the official website of government of आंध्र प्रदेश, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिख जाएगा, और आपको क्या करना है, इसी को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और इसको फिर फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर चेकलिस्ट भी आप देखना चाहें, इन डेट है और स्टार्टिंग डेट है, तो ये सब मोस्ट इन्फॉर्मेटिव है। सो अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ चाहे तो पूछ सकते हैं या फिर लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में कुछ भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका आपको सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सोशल वर्क के लिए, आप सभी के लिए सोशल वर्क से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं लेके आती रहूँगी, और आप सब इतना सपोर्ट करते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अंत में फिर से मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।